बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और आज लेक्चर नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए हैं। और लेक्चर नंबर 8 में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और वो होगा विंडोज़ का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लिनक्स से रिलेटेड शायद करें हम इंशाल्लाह। तो देखते हैं जी आज क्या है। तो थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। आज कोई थ्योरी नहीं है आप लोगों के लिए। और आज सिर्फ हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी लैब के अंदर। अच्छा जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, aws.amazon.com/console इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, इस लिंक पे क्लिक करें, ये आपके पास लिंक आ जाएगा। यहाँ से माई अकाउंट अमेज़ॉन मैनेजमेंट कंसोल यहाँ पे चले जाएं, या साइन इन टू कंसोल यहाँ साइन इन टू द कंसोल यहाँ पे क्लिक कर लें, एज़ यू विश। ठीक है जी। तो साइन इन टू द कंसोल पे क्लिक किया और ये हमें ले गया। सबसे पहले आपने लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है, रीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, रीजन आपने सेलेक्ट करना है। और रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई दफ़ा कि रीजन कैसे सिलेक्ट करेंगे। cloudping.info पे जाएंगे, यहाँ से हम लेटेंसी जो है वो चेक करते हैं ज़रा कि सबसे कम लेटेंसी किस रीजन से आ रही है हमें। ओहायो से 308 है सबसे ज़्यादा इस वक्त, वर्जीनिया से आ रही है। और सबसे कम जो है वो लंदन एंड ओहायो। पैसिफिक सिडनी 348, टोक्यो 716। सबसे ज़्यादा इस वक्त टोक्यो से मिल रही है हमें लेटेंसी जो है। ठीक है जी। तो बल्कि उससे भी ज़्यादा मिल रही है बीजिंग से, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ओहायो में ही अपना सेटअप कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ओहायो रीजन जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओहायो रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ये शो हो रही हैं सर्विसेज, ये मेरी तो रिसेंटली विजिट शो हो रही हैं। ठीक है, आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करें, यहाँ से ऑल सर्विसेज, ये आपको सारी सर्विसेज शो हो रही हैं। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद जिस सर्विस को आपने सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लें। हम लोग अभी आज के लेक्चर में EC2 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लें। ठीक है, सर्विसेज EC2, जो जो सर्विसेज आपने एक्सेस की हों वो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पेन में शो हो रही होती हैं। तो ये हमारा EC2 का डैशबोर्ड है जी। और रिसोर्स ग्रुप्स इनको बाद में देखेंगे, एज सच कुछ नहीं है फ़िलहाल इसमें। EC2 का डैशबोर्ड है, और इवेंट्स, टैग्स, रिपोर्ट्स, लिमिट्स, इंस्टांसेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारे कौन से इंस्टांस होंगे जी, ऑन डिमांड। लॉन्च टेम्पलेट्स, अगर आपने कोई टेम्पलेट बना के रख लिए हैं, कोई आपने अमेज़ॉन मशीन इमेज आपने क्रिएट किया, यहाँ इंस्टांस क्रिएट किया और फिर उसका एक टेम्पलेट बना के वो टेम्पलेट आपने यहाँ पे रख लिया, तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्पॉट रिक्वेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। रिजर्व्ड इंस्टांसेस यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ। डेडिकेटेड होस्ट ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ए एम आईज़ यहाँ पे क्या होती हैं जी, अमेज़ॉन मशीन इमेजेस, यहाँ पे मशीन इमेज पड़े होंगे। और अभी हमने जो है वो कोई अमेज़ॉन मशीन इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वॉल्यूम्स, यहाँ पर इस वक्त हमने अभी एक वॉल्यूम भी क्रिएट नहीं किया हुआ, ये देखें जी, आप देख सकते हैं। जब हम EC2 इंस्टांस जो है वो क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी हम वॉल्यूम बना सकते हैं उसके अंदर, या हम अलग से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करें। ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी EBS वॉल्यूम इन दिस रीजन, क्लिक द क्रिएट वॉल्यूम। आप यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद हम लोग जो है वो उसको EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद स्नैपशॉट्स, यहाँ पे बैकअप्स वगैरह हम सेव कर सकते हैं, देखेंगे इसको डिटेल से। सिक्योरिटी ग्रुप्स इलास्टिक आईपीज़, ये इंशाल्लाह इसके बाद कमिंग लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं। इलास्टिक आईपीज़ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टैटिक आईपी होता है। और की पेयर्स क्या होते हैं, ये थोड़ी 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 मैं आज डिस्कस करूँगा इनको, आज के लेक्चर में चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके अलावा लोड बैलेंसिंग आप कन्फिगर कर सकते हैं। ये टारगेट ग्रुप हम कन्फिगर करते हैं, किस ग्रुप को टारगेट करना है। ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर सकते हैं, ये भी देखेंगे हम। रन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। और ये बाकी चीज़ें हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो चलते हैं जी, इंस्टांस के ऊपर क्लिक करते हैं। और आपने कौन सा करना है, डेडिकेटेड, स्पॉट, हम कहते हैं नहीं जी, ऑन डिमांड। इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं।
लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम द टेम्पलेट, हमारे पास अभी कोई टेम्पलेट नहीं है इस वक्त। तो ये जी 6 स्टेप्स हैं हमारे पास, 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के आपका चूज़ ए एम आई चूज़ करना है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, चूज़ इंस्टांस टाइप आपने चूज़ करनी है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इंस्टांस की टाइप डिटेल से। कन्फिगर इंस्टांस, इंस्टांस की कुछ नेटवर्क कन्फिग्रेशंस वगैरह है वो करनी है कि उसको कौन सा सबनेट असाइन करना है। उसके बाद उसको स्टोरेज असाइन करना है। स्टोरेज में आपको बता चुका हूँ, EBS में हम लोगों ने पढ़ा था। टैग्स देखते हैं, आगे जाके बताता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हम सर्वर बनाएंगे, एक अभी EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, इसके अंदर एक विंडोज़ का सर्वर होगा, विंडोज़ सर्वर 2016। इसको एक्सेस कौन कौन कर सकता है, या इसके ऊपर ट्रैफिक कौन सी आ सकती है, इसके इनबाउंड ट्रैफिक कौन सी होगी, आउटबाउंड ट्रैफिक कौन सी होगी, वो सारा हम कहाँ कन्फिगर करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कन्फिगर करेंगे। उसके बाद रिव्यू में आप देख सकते हैं आपने जो सारी सेटिंग्स यहाँ पर की होंगी। और उसके बाद जो है हम लोग लॉन्च करेंगे और वो सर्वर हमारा विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चूज़ एन अमेज़ॉन मशीन इमेज, कौन सा मशीन इमेज आपने क्रिएट करना है ये मैं बता चुका हूँ आपको, पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था। AMI क्या होते हैं, बेसिकली अमेज़ॉन मशीन इमेजेस यहाँ पर ये सब पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं ये सब नीचे क्या हैं, अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। ये सारे ऑलरेडी कंप्लीट बने हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हैं। अगर कोई आपको एप्लीकेशन चाहिए इसके ऊपर, वो एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल सकती है। और ये क्या जी, क्विक स्टार्ट में हमें ये सारे शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री टायर जिनके नीचे लिखा हुआ है, ये सारे फ्री टायर अवेलेबल हैं, आपको फ्री अवेलेबल हैं। और EC2 का मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो 750 आवर्स पर मंथ फ्री होता है। अगर आप एक मशीन चला रहे हैं, एक मशीन आपके 3 घंटे चल रही है, और तो आपके टोटल कितने काउंट हुए, 3 आवर्स काउंट हुए। अगर 2 मशीन्स आप चला रहे हैं और वो 3 घंटे तक दोनों मशीन्स चलती रही हैं, तो टोटल कितने आवर्स काउंट होंगे, 6 आवर्स काउंट होंगे। इट्स मीन अगर एक मशीन आप पूरा महीना चलाते हैं तो वो आपका काउंट होगी 750 आवर्स। अगर 2 मशीन्स आप पूरा महीना चलाते हैं तो वो आपके काउंट होंगे 1500 आवर्स, ठीक है। या आप 2 मशीन्स जो हैं वो 15 दिन चलाएं, तो 15 दिन चलाने के बाद उनकी कितनी टाइमिंग होगी, 750 आवर्स। उसके बाद जब 750 आवर्स से आप एक्सीड कर जाएंगे तो फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा, उसका आपको चार्ज होगा। इसके बाद ये AWS मार्केट प्लेस है यहाँ पे, बल्कि पहले ये देखते हैं माई ए एम आईज़ में मैंने अभी तक कोई AMI क्रिएट नहीं की। मैं कोई सर्वर सेटअप करता हूँ, उसके ऊपर अपना इन्वायरमेंट सेटअप करता हूँ डिफरेंट, उसके ऊपर कोई अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। तो वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, माई AMIs। नेक्स्ट टाइम अगर वो मेरे से डिलीट हो जाती है या उसको मैं रिस्टोर करना चाह रहा हूँ कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, माई AMIs में आऊँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो एक सेटअप जो अपना इन्वायरमेंट जो भी बनाया हुआ होगा वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ शो होगा, मैं वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। AWS मार्केट प्लेस, AWS की मार्केट प्लेस है जी। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह क्लाउड पे जितने भी हैं, ठीक है, उन सब को परचेज़ कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप सब देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला जाता है, इसको ये सॉफ्टवेयर वगैरह इनको हम बाद में देखेंगे। कम्युनिटी AMIs, कम्युनिटी की कुछ AMIs बनी हुई यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप कुछ करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं इसके नीचे फ्री टायर एलिजिबल नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन ये फ्री टायर नहीं है। कितनी बिलिंग होगी, इस मशीन कितनी बिलिंग है, विंडोज़ की, लिनक्स की कितनी बिलिंग है, 32 बिट, 64 बिट। अच्छा ये देखें 32 बिट भी पड़े हुए हैं, 64 बिट भी पड़े हुए हैं। विंडोज सर्वर 20 विद सीक्वल, फुल सीक्वल एक्सप्रेस इंस्टॉल है इसके ऊपर। बिलिंग से रिलेटेड वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिर्फ अगर करना चाहते हैं CentOS के आप देखना चाहते हैं तो ये CentOS पे क्लिक करें, CentOS के मशीन इमेजेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हैं, 1 to 50 और 446 AMIs पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये कम्युनिटी की हैं, कम्युनिटी बेस्ड हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। और फेडोरा की, डेबियन की देखते हैं जी कितनी पड़ी हुई हैं, 1804 AMIs पड़ी हुई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्विक स्टार्ट। और क्विक स्टार्ट करने के बाद जी यहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा है विंडोज़ सर्वर 2016 बेसिक AMI ID, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 2016 डाटा सेंटर एडिशन है इसमें, और एक्टिवेटेड है जी, लाइसेंस है, कोई लाइसेंस आपने इसमें इंटर नहीं करना। 64 बिट है और विजुअलाइजेशन टाइप HVM है। रूट डिवाइस EBS है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम इसको। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें नेक्स्ट स्टेप में आगे चूज़ इंस्टांस टाइप, टाइप आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है,
Amazon EC2 provides a wide selection of instance types optimized to fit different use cases. जैसे आपका सिनेरियो है, केस सिनेरियो है, आप उसी के अकॉर्डिंगली इंस्टांस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं. इंस्टांसेस आर वर्चुअल सर्वर्स होते हैं डेट कैन रन एप्लीकेशंस. They have varying combination of CPU, memory, storage and networking capacity. ठीक है, बड़ी डिटेल से आप लोगों को मैं ये चीज़ें समझा चुका हूँ ऑलरेडी. और ये देखें जी, ऑल इंस्टेंस टाइप्स में मैं आपको बता चुका हूँ आपको कौन सा चाहिए. जनरल पर्पस चाहिए, कंप्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए, जीपीयू ग्राफिक्स, जीपीयू कंप्यूट, मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए. जिस पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही वाले इंस्टेंस टाइप्स आपको नीचे यहाँ पर शो हो जाएंगे. अगर आप ये ऑल इंस्टेंस टाइप्स हमने किया हो तो ये देखें हमें सारे शो हो रहे हैं. जनरल पर्पस और फिर सामने M4, फिर कंप्यूट ऑप्टिमाइज C5, C4 कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जीपीयू ग्राफिक्स G3.16 और मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड R4, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड I2, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड H1. ये सारे हम देख चुके हैं. ठीक है, तो अगर कोई समझ नहीं आ रही आप लोगों को चीज़ तो मेरा पिछला लेक्चर उठा के देख लें तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, अगर हम जनरल पर्पज़ में ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने कुछ और सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये कर लें. मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ जनरल पर्पज़ T2.micro क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फ्री टायर एलिजिबल है. बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको शो यू कैन गेट अप टू 750 आवर्स ऑफ माइक्रो इंस्टेंसेस ईच मंथ दिस एंड दैट. और वर्चुअल 1 सीपीयूज़ है, इसकी करंट सिलेक्टेड यहाँ पे भी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. ये कौन सा इस वक्त मैंने सिलेक्ट किया है, T2.micro. और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, वेरिएबल ECUs, 1 वर्चुअल CPU, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, इंटेल Xeon फैमिली का है, 1 GB मेमोरी है एंड स्टोरेज कौन सी है, EBS ओनली है अभी. अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ और ज़रा सेलेक्ट करता हूँ जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए. मैं कहता हूँ जी मुझे मेमोरी ऑप्टिमाइज, ये मेरे पास क्या आ गए हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज. ठीक है, 15 GB, 61 GB. लेट्स सी, ज़रा कोई हैवी सा करते हैं, ये करते हैं. इसमें देखते हैं, मैंने सेलेक्ट कर ली. अब देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है. कौन सा मैंने सेलेक्ट किया है, 32X लार्ज, 128 वर्चुअल CPUs हैं इसमें, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, इंटेल Xeon E78880 वर्जन 3 है. और रैम कितनी है इसमें, 1952 GB, 2000 GB. ठीक है, कितनी होगी, ऑलमोस्ट 2 TB हो गई. और 2 मल्टीप्लाई 1920 गीगाबिट स्टोरेज कैपेसिटी, 2 गीगाबिट 1920 की 2 गीगाबिट स्टोरेजेस लगी हुई हैं इस सर्वर में अगर हम ये सर्वर चूज़ करते हैं. ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से आपको मिल रही है, शेयर्ड स्टोरेज में से. मल्टी टेनेंसी वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट है, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ. ये हमने डेडिकेटेड नहीं लिया हुआ और ऑन स्पॉट इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. और फ़िलहाल हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं. करंट जनरेशन में क्या है जी, करंट जनरेशन में ऑल जनरेशन, करंट जनरेशन, अच्छा वही ऑप्शंस आ गए. अच्छा, ये आप देख सकते हैं शो हाइट कॉलम्स, ये जो आप जितने कॉलम्स शो हो रहे हैं, फैमिली का, टाइप, CPU, मेमोरी, इंस्टांस, EBS ऑप्टिमाइज, नेटवर्क परफॉर्मेंस, IPv6, इसमें से आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, मैं कहता हूँ जी मुझे ये सारी चीज़ें शो हों. और मैं कहता हूँ मुझे IPv6 शो ना हो, वो देखें शो नहीं हो रहा, आपको डिसअपीयर हो गया. ये दोबारा चेक किया और दोबारा अनचेक किया और वो डिसअपीयर हो गया. मैं कहता हूँ मुझे और कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहिए आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो ये सारी चीज़ें हो गई जी. उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, कन्फिगर इंस्टांस. यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आ सकते हैं या यहाँ से कर दें कन्फिगर इंस्टांस डिटेल्स. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जी, कन्फिगर इंस्टांस डिटेल्स में कन्फिगर द इंस्टांस टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी कन्फिगरेशन कर सकते हैं. क्या कुछ कर सकते हैं, यू कैन लॉन्च मल्टीपल इंस्टांसेस फ्रॉम द सेम AMI. ठीक है, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहीं से टू टेक एडवांटेज ऑफ लो प्राइसिंग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. असाइन एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल हम कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स. तो ये नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है जो हमारे पास, नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस. मैं कहता हूँ हमें फ़िलहाल एक ही क्रिएट करना है. आप एट अ टाइम 2, 3, 4, 5 जितनी आपकी लिमिट है इस रीजन के अंदर, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, उतने इंस्टांसेस आप एट अ टाइम भी लॉन्च कर सकते हैं. लॉन्च इनटू ऑटो स्केलिंग जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस मैंने कर रहा अभी. नेटवर्किंग जो है वो हम VPC, बाय डिफ़ॉल्ट एक VPC बना हुआ है. VPC मीन्स कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना हुआ है, उसको हमने नेटवर्क असाइन किया हुआ है कि आप ये वाले नेटवर्क, ये वाला सबनेट जो है वो
आगे आपने डिफरेंट इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो भी आपके पास आएगा उसको यही आईपी साइन करनी है, ठीक है। और उसके अंदर राउटिंग टेबल सारा हुआ है, राउट टेबल्स बने हुए हैं, डिफ़ॉल्ट राउट डले हुए हैं, गेटवेज डले हुए हैं वीपीसी के अंदर कि किस सबनेट को हमने अलाउ करवाना है, किस सबनेट को अलाउ नहीं करवाना है इंटरनेट पे। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई हैं। इसके बाद सबनेट्स हमारे पास बने हुए हैं। इस वीपीसी के अंदर 3 सबनेट्स बने हुए हैं। अगर हम कोई डिफरेंट वीपीसी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अपना वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्रिएट सबनेट, उसके अंदर जितने सबनेट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। ये आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह देखेंगे। एंड ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, खुद से पब्लिक आईपी साइन हो जाए, बिल्कुल हो जाए जी। डोमेन ज्वाइन, यहाँ से डोमेन ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास डायरेक्टरी सर्विस आपने क्लाउड के ऊपर बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल वो है abc.com, अगर डायरेक्टरी का आपको आइडिया है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वो चूज़ करूँगा abc.com। मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली जब रिस्टार्ट होगा तो इनिशलाइज होगा तो वो उस डोमेन से कनेक्टेड होगा। अगर आप मैनुअली बाद में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आप लोगों को पता होगा आई होप। आईएएम रोल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल बाद में देखेंगे, फ़िलहाल रहने दें। शट डाउन बिहेवियर क्या है जी, जब मैं शट डाउन पे क्लिक करूँ तो वो स्टॉप हो जाए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, ये चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा इसकी, इसका एक्सीडेंटल टर्मिनेशन क्या होती है। मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, डिटेल मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, वो कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। टेनेंसी क्या है जी, टेनेंसी क्या है, रन अ शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस। मैंने जो हार्डवेयर चूज़ किया है, मैंने जो स्पेक्स चूज़ किए हैं, जो मैंने इंस्टेंस टाइप चूज़ किया है, वो किस पे चलना चाहिए। मैं कहता हूँ यार शेयर्ड पे चलता रहे, ठीक है, मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में ही रन करे क्लाउड, ठीक है। तो वो शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस होगा, शेयर्ड हार्डवेयर है उसी के ऊपर मेरा भी इंस्टेंस चलेगा। अगर हम यहाँ पे डेडिकेटेड करना चाह रहे हैं तो डेडिकेटेड भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, एडिशनल चार्जेस विल अप्लाई फॉर डेडिकेटेड टेनेंसी, ठीक है। इलास्टिक जीपीयू बाद में देखेंगे। T2 अनलिमिटाइज, इसको भी हम बाद में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवांस डिटेल्स में क्या आ रहा है जी। अच्छा, एज टेक्स यूज़र डाटा रहने दें, ऐसा अभी कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस आपने कर लिया। ऐड स्टोरेजेस में आपको बता चुका हूँ यहाँ पे बड़ी डिटेल से। हम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था, EBS का लेक्चर था हमारा। और वॉल्यूम टाइप रूट, जो कि हमारी विंडोज़ के केस में सी ड्राइव होगी। और /dev/sda1 स्नैपशॉट इसका ये है, 30 GB स्पेस साइन हुई हुई है। और कौन सा यूज़ करेंगे हम, जनरल पर्पज़ SSD2 क्यों करेंगे, पिछला लेक्चर मेरा देख लें। और थ्रूपुट MBPS नॉट इनेबल, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जनरल पर्पज़ SSD किसके लिए यूज़ हो रही होती हैं, IOPS इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक और वॉल्यूम ऐड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, फॉर टाइम बिंग मैं नहीं कर रहा। फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS, ठीक है। फ्री टायर में आपको कितना अलाउ है, 30 GB अलाउ है। अगर 30 GB से एक्सीड करेंगे आप तो उसका चार्ज होगा। कमिंग लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ये करके दिखा दूंगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो कमिंग लेक्चर्स में हम मज़ीद इसमें स्टोरेज ऐड करके देख लेंगे कि किस तरह से ऐड करते हैं। किस तरह से क्या, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐड न्यू वॉल्यूम करने हैं आपने। यहाँ EBS सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और स्नैपशॉट का नेम दे दें। यहाँ पे कितनी असाइन करनी है, 100 GB करनी है, कितनी असाइन करनी है, 100 करनी है, 1000 करनी है, जितनी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है लिमिट कितनी है, 204 GB। विंडोज़ वॉल्यूम ग्रेटर देन रिक्वायर GPT पार्टीशन टेबल, अच्छा वो GPT में चला जाएगा। तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं कोड थ्रूपुट, ठीक है। ये आपके पास चीपेस्ट हैं, ये 3 जो हैं ये थोड़ी सी चीप हैं, अगर ये यूज़ करेंगे। और क्यों करेंगे, IOPS के लिए कर रहे हैं तो ये चूज़ कर लें। अगर थ्रूपुट इन MBs आपने मेजर करनी है, वो आपका इंटेंसिव है, तो आप ये वाली हार्ड डिस्क चूज़ कर सकते हैं। मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है इन चीज़ों को। और नेक्स्ट करते हैं जी ऐड टैग्स। अच्छा, ये अभी कह रहा है, इसको ऐसा करते हैं, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं बना रहा जी एक्स्ट्रा वॉल्यूम फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट करते हैं ऐड टैग्स। आप टैग्स यहाँ पे करना चाह रहे हैं। टैग कंसिस्ट ऑफ केस सेंसिटिव की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जांपल यू कुड डिफाइन अ टैग विद की इज इक्वल टू नेम एंड वैल्यू इज इक्वल टू वेब सर्वर। अ कॉपी ऑफ अ टैग कैन बी अप्लाइड टू वॉल्यूम्स इंस्टांसेस और बोथ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पे ऐड टैग करते हैं, मैं कहता हूँ जी नेम, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा कौन सा सर्वर है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ AD सर्वर, या चलें वेब सर्वर ही नाम दे देते हैं, वेब सर्वर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये करेगा इंस्टांस को भी ये नाम दे देगा,
टैग्स विल बी अप्लाई टू ऑल इंस्टांसेस इन दिस लॉन्च। इस लॉन्च के अंदर अगर मैंने अभी कितने इंस्टांस में क्रिएट कर रहा हूँ, एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर रहा होता, जैसा कि मैंने आपको शुरू में यहाँ पे दिखाया था कि एट अ टाइम हम कर सकते हैं, तो अगर मैं 5 इंस्टांसेस क्रिएट कर रहा हूँ, उन पाँचों का ये नाम क्या दे देगा, वेब सर्वर। और ये क्यों हम कर सकते हैं, अगर हमने ऑटो स्केलिंग करनी है, ताकि उसमें चलें इसको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वॉल्यूम्स को नाम दे देगा टैग्स विल बी अप्लाई टू ऑल वॉल्यूम्स इन दिस लॉन्च। इसके अंदर जितने वॉल्यूम्स, अब ये वॉल्यूम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है स्टोरेज के अंदर। अगर आप अलग से वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ABS जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, वहाँ से वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, वो भी अभी हम देख लेते हैं। और ऐड अनदर टैग, नो, मैं एक ही टैग ऐड करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है जी कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, गौर से सुने। सिक्योरिटी ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ फायरवॉल रूल्स होते हैं डेट कंट्रोल द ट्रैफिक फॉर योर इंस्टांस। हमारा जो ये इंस्टांस है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसकी ट्रैफिक को वो कंट्रोल करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स। ऑन दिस पेज यू कैन ऐड रूल्स टू अलाउ स्पेसिफिक ट्रैफिक टू रीच योर इंस्टांस। आपके इंस्टांस तक कौन सी ट्रैफिक आ सकती है इनबाउंड, और आपके ट्रैफिक से आउट कौन सी हो सकती है, डेट इज़ आउटबाउंड। वो सब कुछ हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। इफ़ यू वांट टू सेट अप अ वेब सर्वर एंड अलाउ इंटरनेट ट्रैफिक टू रीच योर इंस्टांस, तो क्या करना पड़ेगा हमें, गेस करें। जिन लोगों ने आंसर दे दिया ठीक है, गुड, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी सुन लें। इफ़ यू वांट टू सेटअप, अगर आप कोई वेब सर्वर सेटअप करते हैं और आप कहते हैं कि इंटरनेट से ट्रैफिक जो है वो आपके इस इंस्टांस तक आएगी, तो आप कौन सी पोर्ट ओपन करेंगे, पोर्ट नंबर 80 ओपन करेंगे एंड पोर्ट नंबर 443। अगर वो पोर्ट्स ओपन होंगी तभी इंटरनेट से कोई भी आके आपके इस इंस्टांस पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, ठीक है, वो आपके इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो ये भी कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा कि वेब सर्वर हम बनाएंगे, उस पर पोर्ट ओपन करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अमेजोन सिक्योरिटी EC2 ग्रुप्स, अच्छा और ये लिखा हुआ है बल्कि, डेट अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द HTTP एंड HTTPS पोर्ट्स पे वो अलाउ करवा देगा। यू कैन क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप और सेलेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन बिलो। हम क्या करते हैं जी, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को आई थिंक नहीं करते हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में उसने क्या किया हुआ है, ऑल ट्रैफिक, ये आप देख सकते हैं, ऑल ट्रैफिक ऑल पोर्ट्स अलाउ करवाई हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। ये आपने बड़े ध्यान से करना है, अगर छोटी सी भी इसमें गलती हो गई तो आपका अच्छा खासा आपको लॉस जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो न्यू सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करते हैं और मैं कहता हूँ जी UITA सिक्योरिटी ग्रुप। तो डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे दें। और फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं इस ग्रुप के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी टाइप कौन सी आपने पोर्ट अलाउ करवानी है। तो जो पोर्ट्स भी आप अलाउ करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सारी पोर्ट्स शो हो रही हैं, TCP, ICMP, पिंग और ऑल ICMP4, SSH, और ट्रैफिक करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं, HTTP, IMAP, SMTP और माई सीक्वल किसी डेटा बेसिस की हैं, IMAP, SMTP, मेल सर्वर की पोर्ट्स हैं, कस्टम TCP कोई करना चाह रहे हैं, को खुद से पोर्ट डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर द टाइम बिंग इसमें कौन सी सिलेक्ट करूँगा जी, कस्टम TCP रूल। और मैं कहता हूँ प्रोटोकॉल TCP होगा और पोर्ट रेंज कौन सी होगी, 3389। अगर इस इंस्टांस के ऊपर कोई 3389 पोर्ट के ऊपर आता है तो आपने उसको अलाउ करवाना है। सोर्स क्या होना चाहिए मेरा, सोर्स माई IP अगर मैं करूँगा तो ये क्या होगा, मेरा जो करंट जिस सिस्टम पे मैं बैठा हुआ हूँ, जिस इंटरनेट से बैठा हूँ, इसने वो वाला IP पिक कर लिया है, ठीक है, कि सोर्स अगर मैं सिर्फ यहीं से जाऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ कस्टम, आप कोई और IPs डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको क्या कह रहा हूँ, एनीवेयर। ये फॉर द टाइम बीइंग है। टाइमिंग में आप एनीवेयर में आप देख सकते हैं कि सोर्स हमारा क्या हो गया 0.0.0 और IPv6 का भी क्या हो गया सेट 0। इट्स मीन इंटरनेट पे कोई भी कहीं से वर्ल्ड में से कहीं भी आपके इस इंस्टांस को जो है वो एक्सेस कर सकता है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे दें, RDP पोर्ट अलाउड, कुछ भी आप देना चाह रहे हैं। ऐड रूल, कोई और रूल ऐड करना चाह रहे हैं, कोई और पोर्ट ओपन करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जो पोर्ट 80 भी ओपन कर दो, मैं कहता हूँ पोर्ट 22 भी ओपन कर दो, तो हमें सारे रूल्स यहाँ पे 1 बाय 1 डिफ़ाइन करने पड़ेंगे।
अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 3389, अभी हम देखेंगे आरडीपी करके देखेंगे क्या हम इस सर्वर के ऊपर आरडीपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद पिंग करके देखेंगे क्या ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम पिंग का एक रूल डिफाइन करेंगे और फिर आगे मज़ीद हम टेस्टिंग करेंगे। रूल्स विद सोर्स ऑफ 0.0 अलाउ ऑल आईपी एड्रेसेस टू एक्सेस योर इंस्टांस। अगर जो ये रूल बना रहे हैं ये सिक्योरिटी वाइज बहुत गलत है, ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क है, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट फॉर द टाइम बीइंग कर रहा हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग। वी रिकमेंड सेटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स टू अलाउ एक्सेस फ्रॉम नॉन आईपी एड्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे आपने हमेशा कस्टम आईपी एड्रेसेस यूज़ करने हैं, या आपको पता हो कि आपके ऑफिस ने आपने हमेशा ऑफिस से ही सर्वर को एक्सेस करना है, तो आपके ऑफिस का जो पब्लिक आईपी है स्टैटिक होगा, वो आईपी इंटर कर दें यहाँ पे, सिर्फ उसी आईपी से आप इस इंस्टांस को एक्सेस कर सकते हैं। रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं जी। सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। क्लिक लॉन्च टू असाइन अ की पर, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ। इम्प्रूव योर इंस्टांस सिक्योरिटी, वो बता रहा है सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है, और वो कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। AMI डिटेल्स में हमें बता रहा है AMI हमने कौन सी सिलेक्ट की है, ये वाली सिलेक्ट की है। इंस्टांस टाइप हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट किया है। कुछ एडिट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं दोबारा। सिक्योरिटी ग्रुप में आप देख सकते हैं हमने ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, और सिक्योरिटी ग्रुप में हमने IPv4 फ्रॉम एनीवेयर एंड IPv6 फ्रॉम एनीवेयर पोर्ट नंबर 3389 इस सर्वर के ऊपर हमने अलाउ करवा दी है। इंस्टांस डिटेल्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस कितने हैं जी, नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस 1 है। नेटवर्क ये वाला VPC अभी हमने असाइन किया। अगर हमारे पास अपने हमारे इस अकाउंट के अंदर मल्टीपल VPCs हैं तो हम उनमें से कोई भी VPC असाइन कर सकते हैं। VPC जब आएगा तो डिटेल में देखेंगे। और परचेजिंग ऑप्शन ये देख सकते हैं जी आपका क्या है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड्स फ़िलहाल ये हमें फ्री होगा, और आप कोई और करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे बता रहा होगा। एंड स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टोरेज करें जी, और स्टोरेज में देखें जी 30 है। वॉल्यूम टाइप कौन सा है, GP2 ग्रुप, सॉरी जनरल पर्पज़ SSD GP2 है, और SSD 30 GB है, ठीक है। टैग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो टैग्स हमने एक बनाया था वेब सर्वर के नाम से, ये सारी चीज़ें। अब हम क्या कर देते हैं, लॉन्च। लॉन्च करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, अ की पेयर। की पेयर क्या होता है, अ की पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पब्लिक की डेट AWS स्टोर। की पेयर, अभी हम की पेयर एक बनाएंगे, उस की पेयर के अंदर पब्लिक की होती है जो कि AWS के पास होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझें। एंड प्राइवेट की होती है जो कि हमारे पास आती है, ठीक है। टुगेदर दे अलाउ यू टू कनेक्ट टू योर इंस्टांस सिक्योरली। अगर ये आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर दोनों सेम होंगी, वो मैच करेंगी आपस में, तो ही आप अपने इंस्टांस को सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर विंडोज़ AMI, जो हमारे केस में भी विंडोज़ है, द प्राइवेट की फाइल इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पासवर्ड यूज टू लॉग इन इनटू योर इंस्टांस। हम प्राइवेट की डाउनलोड कर लेंगे और पब्लिक की AWS से वो अपने पास रखेगा, ठीक है। और फिर हम उस जो प्राइवेट की डाउनलोड करेंगे उसके थ्रू हम उस विंडोज़ का क्या करेंगे, पासवर्ड को, विंडोज़ का पासवर्ड एक्सेस करेंगे। फॉर लिनक्स AMI, जब लिनक्स आएगा तो फिर देखेंगे यार। एंड चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर। एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई नहीं है, हम कहते हैं जी क्रिएट अ न्यू की पेयर। मैं एक न्यू की पेयर बनाना चाहता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ UITA RDP की, ठीक है। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड की पेयर। ये आपने मस्ट, जब आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम ये डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं करेंगे तो बाद में ये आपको डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे मस्ट आप डाउनलोड कर लें। अभी यहाँ पर ये देखें जी हमारे पास क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, क्लिक लॉन्च इंस्टांस। उस आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी, नीचे आ रही थी वो, कि यही आ रही थी कि UIT वो .pem में होती है, फाइल होती है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं जी, योर इंस्टांस इज़ नाउ लॉन्चिंग, और लेट्स सी ये कितना टाइम लेता है, मोस्टली 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। द फॉलोइंग इंस्टांस लॉन्चेज हैव बीन इनिशिएटेड, और ये उसकी आईडी आ रही है हमारे पास। गेट नोटिफिकेशन, हाउ टू कनेक्ट टू योर इंस्टांस, आपको वो सारा बता रहा है। ये सारा आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको वर्बली अभी बता दूंगा कि हमने कैसे करना है। व्यू इंस्टांसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये इंस्टांस शो हो गए, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं देखना चाह रहे, यहाँ से दोबारा चले जाएँ सर्विसेज EC2, एंड EC2 में जाने के बाद ये देखें, ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं वन रनिंग इंस्टांस, एक हमारा इंस्टांस जो है वो रनिंग है इस वक्त, यानी कि ऑन है। किस रीजन में है, US ओहायो रीजन में है।
और ज़ीरो डेडिकेटेड होस्ट हैं, एक वॉल्यूम है, इसमें एक की पेयर है, ठीक है, जो कि अभी हमने क्रिएट किया, वन की पेयर हमने क्रिएट किया है। और लास्टिक आईपीज़ वगैरह सिक्योरिटी ग्रुप्स कोई नहीं है, एक बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है और एक अभी हमने जो है वो डिफ़ाइन किया है सिक्योरिटी ग्रुप। एंड रनिंग इंस्टांस पे क्लिक करें जी, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास रनिंग इंस्टांस आ रहा है। क्या कुछ आ रहा है इसमें? वेब सर्वर है, हमने नेम दिया था, इंस्टांस आईडी ये है, इंस्टांस टाइप ये है, t2.micro है। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है? US-East 2B। मैंने आपको बताया ड्यूरिंग लॉन्च आप जिस अवेलेबिलिटी जोन में करना चाहें आप कर सकते हैं। हमने किस में किया है? 2B वाले में किया। इंस्टांस स्टेट क्या है? रनिंग है। और स्टेटस चेक इनिशलाइजिंग है, यहाँ पे भी 2x2 इनिशलाइजिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ये रेडी हो गया आपका। अलार्म स्टेटस नन, ठीक है। और ये पब्लिक DNS4 है, ये देखें जी, ये इसको पब्लिक आईपी असाइन हुआ है, पब्लिक DNS एक असाइन हुआ है और ये इसको पिंगेबल होता है। IPv4 पब्लिक आईपी भी असाइन हुई है इसको, और वो कौन सी है? 18.219.211.32। ये इसको पब्लिक आईपी असाइन होगी। और ये कौन सी होगी? डायनामिक असाइन हुई है, ठीक है। ये स्टैटिक असाइन नहीं हुई। स्टैटिक कैसे? अगर सर्वर को हम स्टैटिक आईपी असाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। सारा कुछ आज ही नहीं करना वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और की नेम मैंने ये की रखी थी। मॉनिटरिंग डिसेबल है, मॉनिटरिंग हम इनेबल करके चेक करेंगे। लॉन्च टाइम कब लॉन्च किया हमने? आज 24 फरवरी को, और 8:11 पे लॉन्च किया है, ठीक है। आपके पास टाइम शो हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है? ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप है। यहाँ पे जितने इंस्टांस आप क्रिएट करेंगे वो सब आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखानी है, वॉल्यूम्स। देखते हैं आ गया या नहीं आया, शायद वो क्रिएट होने के बाद है। हाँ, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये देखें, मैंने वॉल्यूम वहाँ पे वो की पे नाम दिया था ना अपना, की पेयर का, सॉरी की पेयर का नहीं, एक और नेम दिया था मैंने, टैग्स, जो टैग ऐड किया था मैंने, वो टैग मैंने आपको क्या कहा था, उस इंस्टांस पे सामने और उस वॉल्यूम पे, वो सब पे वो आ जाएगा। तो अब ये वेब सर्वर मुझे क्या शो कर रहा है कि ये जो वॉल्यूम है 30 GB का GP2 है, ये किसको असाइन हुआ हुआ है? हमारी वेब सर्वर को। और वेब सर्वर कौन है? हमारा वो वाला इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया। यहाँ पे आप कुछ और क्रिएट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। किस अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ है जी? US-East में पड़ा हुआ है। स्टेट क्या? इन यूज़। इन यूज़ मीन्स वो किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, किसी अमेजोन मशीन इमेज के साथ जो कि इस वक्त लर्निंग फॉर्म में वो कनेक्टेड है। और ये देखें जी, अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन, अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वेब सर्वर, ठीक है। ये देखें, ये अटैच है इस वक्त। अगर आप इसको डी अटैच करना चाहें तो हम इसको बिल्कुल डी अटैच कर सकते हैं। ये देखें, अटैच्ड है, किसके साथ अटैच्ड है? इस मशीन के साथ, I05E3। अच्छा, वॉल्यूम स्टेटस और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वॉल्यूम स्टेटस ओके है। मॉनिटरिंग अभी हम नहीं कर रहे, इनक्रिप्टेड नहीं है। आप नॉन इनक्रिप्टेड आप करना चाहें इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार, इस वॉल्यूम को मैं एक और वॉल्यूम यहाँ क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और एक्शन, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अटैच का ऑप्शन होता है, ये आ रहा है अटैच वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑलरेडी अटैच है, यहाँ पे कोई और बनाऊँगा, उसको मैं अटैच करना चाह रहा हूँ किसी इंस्टांस के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कमिंग लेक्चर में आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। एंड और क्या है जी, इसको डी अटैच करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एक्शन में जाएँ, इसको डी अटैच कर दें। जब डी अटैच करूँगा तो उस वेब सर्वर के साथ वो क्या हो जाएगा, वो जो मैंने अभी इंस्टांस क्रिएट किया है उससे डी अटैच हो जाएगा, ठीक है। वो फिर वेब सर्वर एक्सेस ही नहीं होगा, आपको एक्सेस होगा बट उसमें कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसके साथ हार्ड डिस्क अटैच नहीं है, आपको एरर आ जाएगा समथिंग। सिक्योरिटी ग्रुप्स, लेक्चर लंबा होता जा रहा है भाई। एंड ये सिक्योरिटी ग्रुप है जी, डिटेल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं आप, मैंने आपको बता भी दी है। सिक्योरिटी ग्रुप ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है और ये सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया है। इसके अंदर हम ये इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, ये डिटेल्स इन कमिंग लेक्चर में ही देखेंगे। तो चलते हैं जी अपने वापस। बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं एक्चुअली, लेकिन सारा कुछ आज नहीं बता सकते एट अ टाइम, क्योंकि सब चीज़ें मिक्स होती जाएंगी, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो जितना बताया जा रहा है आप उसकी प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ये देखें जी, सिक्योरिटी चेक्स 2x2, अगर ये आपके 2x2 चेक्स क्लियर हो गए, इट्स मीन आपका सर्वर रनिंग इन परफेक्ट मोड, ठीक है, ठीक चल रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई अलार्म स्टेटस नहीं है। बाकी फ़र्दर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये देखें जी, डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गया, इंस्टांस आईडी ये देखें I05E3, ठीक है। वो वॉल्यूम आपको क्या कह रहा था कि ये कौन से इंस्टांस के साथ अटैच है, वो वॉल्यूम ये इस इंस्टांस के साथ अटैच है, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला जो सर्वर है आपके पास,
ठीक है, I05E3। आप उस वॉल्यूम को किसी और इंस्टांस के साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इंस्टांस टाइप कौन सी है? रनिंग। इंस्टांस टाइप कौन सी है? इंस्टांस स्टेट रनिंग है। टाइप कौन सा है? T2 डॉट माइक्रो। इलास्टिक आईपी मींस स्टैटिक आईपीज़ होते हैं। स्टैटिक आईपी मैंने इसको साइन नहीं किया हुआ, मैंने अभी डायनामिक आईपी इसको मिल रहा है। और वो डायनामिक आईपी कौन सा है? ये वाला है, ये देखें जी। और ये कितना टाइम लगा? आई थिंक मेरा नहीं ख्याल 3 से 4 मिनट्स लगे होंगे। ठीक है, विद इन 3 to 4 मिनट्स आपने सर्वर अपना रेडी कर लिया है। इस तरह कोई और सर्वर आप कोई CPU इंटेंसिव, GPU इंटेंसिव या और एनी सर्वर आप करना चाह रहे हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी इसको कौन सा मिला हुआ है? 172.31.20.30। ये सिक्योरिटी ग्रुप इसको हमने अटैच किया हुआ है। व्यू इनबाउंड रूल आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। इनबाउंड रूल हमने 3389 पोर्ट जस्ट ओपन करवाई हुई है। एंड ये बहुत सारी डिटेल आ रही है यार, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी खाली इतना ही देखते हैं कि हमने इसको एक्सेस करना है। इस सर्वर को अब हम एक्सेस कैसे करेंगे? हम अपने पीसी से घर बैठ के या ऑफिस बैठ के हम अगर इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो आप ये सर्वर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें जी, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करेंगे या गेट विंडोज़ पासवर्ड, या कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने से वो आपको एक RDP फाइल दे देगा। चलें वो भी कर लेते हैं। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, आपके पास एक फ़ाइल ये आ जाएगी। इसको, ये फ़ाइल आ गई, इस फाइल को आप ओपन करें और वो उसमें पासवर्ड दें, तब भी आप उसे एक्सेस कर लेंगे। या गेट पासवर्ड, पासवर्ड कैसे गेट करेंगे? गेट पासवर्ड पे क्लिक करें। ये आपसे वो देखें की पेयर मांग रहा है। मैंने आपको बताया था की पेयर पब्लिक जो है वो AWS अपने पास रखता है, और वो कह रहा है ये की नेम है, ये मुझे असाइन करें। ये की पेयर हमने क्या की थी? डाउनलोड कर ली थी ड्यूरिंग इंस्टांस क्रिएशन, जब हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे। और ये की पेयर अब वो हमारे से मांग रहा है, इसको हम ये की पेयर देते हैं। एंड की पेयर किधर गई? की पेयर कहाँ पे है भैया? ये पड़ी है जी, ये है UIT RDP। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये की पेयर मैंने साइन कर ली और मैं क्या करूँगा? डिक्रिप्ट पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफी, और ये मेरे पास पासवर्ड आ गया। ठीक है जी, तो ये पासवर्ड मैं कंट्रोल C करूँगा और इस पासवर्ड को मैं अपने पास कहीं सेव कर लूँगा। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग मैं यहीं पे सेव कर लेता हूँ। ये पासवर्ड आपने क्या करना है? सेव करना है। अगर ये पासवर्ड आपसे गुम गया और आपने पासवर्ड चेंज ना किया हुआ हो तो फिर आपके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम इस पासवर्ड से लॉगिन करें अपनी मशीन के अंदर, और बाद में क्या कर लें? इसको चेंज कर लें अपनी मशीन के अंदर से। ठीक है, अब ये पब्लिक आईपी है, मैं पब्लिक आईपी से ही एक्सेस करूँगा ना, मैं प्राइवेट आईपी से तो नहीं एक्सेस कर सकता क्योंकि ये क्लाउड पे पड़ा हुआ है सर्वर। और मैं इस वक्त घर में बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं यहाँ से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? RDP ओपन करूँगा यहाँ से। ये आईपी मैंने साइन किया, ठीक है, जो मेरा पब्लिक आईपी है, कनेक्ट करूँगा। और ये देखें 3389 पोर्ट मैंने ओपन करवाई हुई है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड साइन करूँगा। पासवर्ड क्या था जी मेरा? ये पासवर्ड था। ये आपने सिक्योर जगह पे सेव कर लेना है। मैंने ये मशीन टेम्परेरी पर्पज़ के लिए बनाई है और मैं इस मशीन को भी क्या कर दूँगा? थोड़ी देर के बाद डिलीट कर दूँगा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग बेशक पासवर्ड देखते हैं, देखते रहें, नो इशू। ओके, और ये देखें, और ये मशीन हमें एक्सेस हो गई है जी। ये देखें भैया, ये मशीन हमें एक्सेस हो गई है। और मेरी स्क्रीन जो है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्क्रीन से ये मशीन जो है वो थोड़ी सी आउट हो रही है, मुझे स्क्रीन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह से मशीन को जो है ना वो सेटअप करूँ। Ctrl+Alt+H, Ctrl+Alt+H, नहीं, एक्चुअली मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाना चाह रहा हूँ, वो सारी सेटिंग मुझे करनी पड़ेंगी। स्क्रीन सेटिंग, ये हो गया जी, अब ठीक हुआ है।
ये अब फिट हो गया, परफेक्ट हो गया। ये देखें जी, ये वो मशीन है। मैं एक्चुअली आपको ये सारा कुछ आईपीज़ वगैरह दिखाना चाह रहा था, तो थोड़ी सी मशीन की सेटिंग कर लेते हैं। ये देखें, EC2 फीडबैक, ये वो पब्लिक आईपी आपको शो हो रहा है जो कि मैंने वहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं। और आप अगर प्राइवेट आईपी चेक करना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, अब सारी चीज़ें आप लोगों को वेरीफाई भी तो करवानी है। डिटेल्स में देख सकते हैं 172.31.22 20.30 और 172, ठीक है। ये इसका DHCP DNS ये सारा ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन ने इसको असाइन किया है। हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ख़ुद से सबनेट्स बनाएंगे, ख़ुद से VPCs बनाएंगे, उसके अंदर भी टेस्टिंग करेंगे। तो फॉर टाइम बिंग मैं आपको टेस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ 20.30। तो चलते हैं जी, इसमें देखते हैं हमारे पास आईपी यहाँ पे हमें क्या असाइन हुआ है। ये देखें 172.31.20.30, ठीक है। और US East-2 इस उसमें है, अवेलेबिलिटी जोन में है। एंड इसको क्लोज़ करें जी। एंड ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर आ रही है। होस्ट नेम इसका क्या है, ये है। आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं। इंस्टांस आईडी, ठीक है। वेरीफाई करना चाह रहे हैं वेरीफाई कर लें। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ये सारा कुछ इंस्टांस T.2.micro है। अवेलेबिलिटी जोन ये है। आर्किटेक्चर AMD64 है। टोटल मेमोरी 1 GB है। नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो रही है जी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ज़रा एक और काम करते हैं। हम इस पब्लिक आईपी को या चलें यार, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रूल्स में, सिक्योरिटी रूल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अभी चाह रहा हूँ। मैं जस्ट चलें इतना चेक कर लेते हैं कि वो एक्सेस नहीं होगा। अभी पिंग 18.219, ये पब्लिक आईपी में एंटर कर रहा हूँ। .32 18.219.211.32, ये पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी रूल वहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। मैंने पोर्ट ही, ICMP पोर्ट वो अलाउ ही नहीं करवाई हुई। तो वो कैसे एक्सेस होगा? इस वजह से ये एक्सेस नहीं हो रहा जी। तो ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड भी एक मैं लेक्चर रखूँगा, उसमें डिटेल से बताऊँगा। आज का लेक्चर जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग लेक्चर है। काफ़ी सारी चीज़ें बताने को हैं लेकिन नहीं बता पा रहा कि लेक्चर लंबा होता जा रहा है। और अच्छा जी, आज आई थिंक इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर ऐसा करते हैं, इसका नहीं बल्कि ऐसा करते हैं EC2 इंस्टांस सेटिंग्स, इसी के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो गया काफ़ी, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर ये फर्दर डिटेल्स जितनी भी रह गई हैं इसको हम जो है वो उसमें देख लेते हैं, ठीक है। और आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें जी, मोस्ट वेलकम। एंड दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अल्लाह हाफ़िज़ की।